अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आमिर कादरी है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा पर दुरूद पाक का नजराना पेश कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल लुदुल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमें दोनों जहां की भलाइयाँ अता फरमाए। सामईन ज़ीवकार, एक मरतबा हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हुक्म फरमा रहा है कि मैं आपको ज़िबा करूं, तो इसमें आपकी क्या राय है। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि ऐ अब्बा जान, आप वही करें जिसका आपको अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है। तो अब एक सवाल आएगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह पाक का हुक्म मानने चाहा, लेकिन फिर बेटे से क्यों पूछा कि आपकी इस बारे में क्या राय है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस तरह का सवाल उनसे करना, इसके बारे में उलमा फरमाते हैं कि वो सवाल इसलिए था ताकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ज़बह किया जाना और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील में रग़बत मिल जाए, वो भी इससे डरे ना, और जब उनको ज़बह किया जा रहा हो उस वक्त इनको किसी किस्म का डर, किसी किस्म का खौफ ना हो, बल्कि वो खुशी खुशी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील के लिए हाजिर हो जाएं। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि ऐ अब्बा जान, आप वो करें जिसका आपको हुक्म दिया गया है, आप मुझे इंशाअल्लाह ज़बह होने पर सब्र करने वाला पाएंगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को लेकर ज़बह के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो शैतान एक मर्द की शक्ल में हज़रत हाजरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के पास आया और कहने लगा कि औरत, क्या तू जानती है कि तेरा शोहर तेरे बेटे को कहाँ लेकर जा रहा है। तो हज़रत हाजरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि वो एक घाटी में जा रहे हैं, वहाँ से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाएंगे। तो शैतान ने कहा कि खुदा की कसम, ऐसा हरगिज़ नहीं है, वो ऐसा गुमान कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको हुक्म दिया है कि वो अपने बेटे को ज़िबा करें। पहले उसने कहा कि मेरा गुमान है कि वो अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो हज़रत हाजरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। तो शैतान ने कहा कि वो गुमान कर रहे हैं कि उनको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये हुक्म दिया गया है। तो हज़रत हाजरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने सब्र का दामन थामते हुए इरशाद फरमाया कि फिर तो अच्छी बात है कि वो अपने रब अज़्ज़ व जल के हुक्म की तामील करने के लिए तशरीफ़ ले गए हैं। तो शैतान यहाँ से नामुराद होकर फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया और उनसे कहने लगा। तो शैतान ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ लड़के, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे वालिद तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपने वालिद साहब के साथ एक घाटी में लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ अपने अहले खाना के लिए, ताकि ईंधन का इंतज़ाम हो सके। तो शैतान ने कहा कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, वो तो तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ज़बह करने जा रहे हैं, वो ऐसा गुमान कर रहे हैं। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर तो अच्छी बात है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील के लिए तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं। तो शैतान यहाँ से भी नामुराद हुआ, तो हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुँचा और कहा कि तुम इनको कहाँ लेकर जा रहे हो। तो हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हम फ़लाँ घाटी के अंदर कुछ काम के लिए जा रहे हैं। तो शैतान ने कहा कि आपको ख्वाब में शैतान ने आकर हुक्म दिया है कि आप अपने बेटे को ज़िबा करें, तो तुम अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए जा रहे हो, तो तुम ऐसा हरगिज़ ना करो। तो हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहचान लिया और फरमाया, ए दुश्मन खुदा, मुझसे दूर हट जा और मैं अपने रब अज़्ज़ व जल के हुक्म को ज़रूर बेज़रूर पूरा करूँगा। तो जब हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करना चाहा, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि ऐ अब्बा जान, अगर आपने मुझे ज़बह करने का इरादा कर भी लिया है तो आप इस तरह करें कि सबसे पहले तो छुरी को तेज़ कर लें, और दूसरा ये कि मुझे रस्सियों से अच्छी तरह बांध लें ताकि मैं हिल ना सकूं, और अपने कपड़े भी समेट लीजिए ताकि खून के छींटे आप पर ना आएँ, कि मौत बड़ी सख्त चीज़ होती है। मुझे भी रस्सी से बांध लें और अपनी नज़र भी मुझसे हटा लें ताकि आपको और मेरे अजर व सवाब में कोई कमी ना आए। शायद आप मेरी तरफ देखें और बाप और बेटे की मोहब्बत की वजह से आप मुझे ज़िबा ना कर पाएँ।
तो इसलिए आप मुझसे नज़र हटा लीजिएगा ताकि मुझे और आपको अजर पूरा पूरा मिल सके। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, छुरी को तेज किया, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उल्टा लिटाया, उनके ऊपर से नज़र को हटाया, उनको रस्सियों से बांधा। तो आपने जैसे ही छुरी चलाई तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निदा आई, क्या इब्राहीम तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने छुरी को पलट दिया और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, क्या इब्राहीम तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, अब ये ज़बीहा तुम्हारे बेटे की तरफ से फिदिया है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक मेंढा भेजा कि जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह ज़बह किया गया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये ख्वाब पूरा कर दिखाना, ये ख्वाब पाए तकमील तक पहुंचा देना, ये अल्लाह तबारक व तआला का एक हुक्म था जिस पर आप पूरा पूरा उतरे। इसी तरह के कई और इम्तिहानात हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम से लिए गए जिनमें आप कामयाब हुए। तो सामईन ज़ीवकार, ये एक वालिद है कि वालिद को हुक्म दिया गया कि अपने बेटे को ज़बह करो, तो उन्होंने कर दिया। कि ये कितना मुश्किल मरहला होगा कि आज के दौर में अगर देखें कि किसी वालिद के बेटे को अगर कोई दूसरा थप्पड़ मार दे तो वालिद का सर घूम जाता है कि उसने मेरे बेटे को हाथ कैसे लगाया। तो आप इस वक्त का अंदाजा लगाएं कि जब एक वालिद अपने बेटे को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उसकी गर्दन पर छुरी चलाने का इरादा कर चुका हो, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने अंबिया से कैसे कैसे इम्तिहान लेता है आपने इसमें सुन लिया होगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला अगर हमसे भी कोई मुसीबत किसी परेशानी के जरिए इम्तिहान लेना चाह रहा होता है तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी सब्र का दामन ना छोड़ें। हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए तरीक़ाकार और जो कुछ उसने हमें दिया है उसी पर सब्र शुक्र के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर करने की कोशिश करें। तो सामईन ज़ीवकार, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी से मोहब्बत फरमाता है तो उसकी एक एक अदा अपनी पूरी उम्मत पर ज़रूरी करार दे देता है। कि हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम का ये ज़बह करना, ये कुर्बानी देना अल्लाह तबारक व तआला को इस कदर पसंद आया कि फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर यह वाजिब फरमा दिया कि मेरे इस नबी की सुन्नत को अदा करते रहो। अब ये सुन्नत इब्राहीमी अब हर साल करोड़ों मुसलमान करोड़ों जानवरों को ज़बह करते हैं और सुन्नत इब्राहीमी को अदा करने की भरपूर कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही तौर पर कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम के सब्र का सदका हमें भी सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। परेशानियों मुसीबतों में सब्र करके अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। सामईन ज़ीवकार, अपने दुनियावी कामों के साथ साथ अपनी नमाज़ों को फ़ौक़ियत दिया करें, उनको उनके औकात में अदा किया करें। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।